अलिफ लैला। 4 रंगीन मछलियों का किस्सा। भोर हो गई। आसमान में गुलाबी और सुनहरे रंग की लकीरें खिंच गई और किस्सा सुनाने वाली शहरजाद की आवाज थम गई। छठी रात को उसकी बहन दुनियाजाद ने उसके करीब आकर धीरे से कहा, प्यारी बहन, मेहरबानी करके वो कहानी पूरी करो जो तुमने कल रात शुरू की थी। शहरजाद ने महान राजा की ओर देखा और नरमी से पूछा, अगर राजा मुझे इजाजत दे। राजा पूरी तरह कहानी में खोया हुआ था। उसने कहा, सुनाओ। और शहरजाद ने कहानी आगे बढ़ाई। हे किस्मत वाले राजा, मैंने सुना है कि मछुआरे ने पीतल का वो बर्तन हाथ में लिया। उसने अंदर कैद विशाल जिन को देखा और हिम्मत जुटाकर एक पक्के इरादे के साथ बोला, अरे दुष्ट जिन। मछुआरा चिल्लाया, अगर तूने मुझ पर दया की होती तो मैं भी तुझ पर दया करता, पर तू तो मेरी मौत ही चाहता था। इसलिए अब मैं तुझे इसी कैद में बंद करके वापस गहरे समुद्र में फेंक दूंगा। बर्तन के अंदर से जिन की भारी और गूंजती हुई आवाज आई। वो गिड़गिड़ाया, मछुआरे, मैं तुझे खुदा का वास्ता देता हूँ, ऐसा मत कर, मुझे छोड़ दे। मैंने जो बुरा चाहा उसकी सजा मुझे मत दे। अगर मैंने तेरे साथ बुरा किया तो तू अपनी खातिर मेरे साथ अच्छा कर। क्या तूने वो कहावत नहीं सुनी कि जो बुरे के साथ भलाई करता है उसका भला करना ही बुरे के लिए काफी सजा है। फिर जिन ने बड़ी ही लाचारी से विनती की, मेरे साथ वो मत करना जो उमामा ने अतिका के साथ किया था। मछुआरे ने डर और उत्सुकता के साथ पूछा, वो क्या कहानी थी? जिन ने बड़ी चालाकी से अपनी आवाज धीमी की और कहा, मैं इस तंग जेल में रहकर वो कहानी नहीं सुना सकता। मेरा दम घुट रहा है, मुझे आजाद कर दे, फिर मैं तुझे पूरी कहानी सुनाऊंगा। मछुआरा कड़वाहट से हंसा। उसने कहा, अपनी चालें बंद कर गंदे साए, मैं तुझे समुद्र में फेंक कर ही रहूंगा और तुझे कभी आजाद नहीं करूंगा। मैंने तुझसे अपनी जान की भीख मांगी थी। मैंने कितनी मिन्नतें की, पर तू मुझे मारना चाहता था, जबकि मैंने तेरी मदद की थी। जब तूने मेरी नेकी का बदला बुराई से दिया तो मैं समझ गया कि तू पक्का शैतान है। इस बात का यकीन कर ले कि जब मैं तुझे वापस समुद्र में फेंक दूंगा तो अगर कोई तुझे कभी बाहर निकालेगा तो मैं उसे तेरी करतूत बता दूंगा। मैं उसे चेतावनी दूंगा ताकि वो तुझे वापस फेंक दे। तू कयामत तक वहीं सड़ेगा। जिन डर के मारे चिल्लाया, मुझे आजाद कर दे, ये दरियादिली दिखाने का वक्त है। मैं वादा करता हूं कि तुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं तेरी मदद करूंगा। मैं तुझे इतना अमीर बना दूंगा कि तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये सुनकर मछुआरे ने सौदा करना शुरू किया। उसने जिन से पक्का वादा लिया कि अगर वो उसे आजाद करेगा तो जिन उसे नहीं मारेगा बल्कि उसे दौलत का कोई बड़ा तोहफा देगा। जब जिन ने खुदा के सबसे बड़े और पवित्र नाम की कसम खाई, तभी मछुआरे को तसल्ली हुई और उसने बर्तन का ढक्कन खोला। तुरंत उसमें से गहरा काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं गोल गोल घूमता हुआ ऊपर उठा और सारा धुआं बाहर निकल गया। फिर वो धुआं जमा हुआ और उसने एक भयानक जिन की शक्ल ले ली। वो दोबारा उस डरे हुए मछुआरे के सामने पहाड़ की तरह खड़ा हो गया। उस राक्षसी साए ने पीतल का छोटा बर्तन उठाया और एक भयानक मुस्कान के साथ उसे दूर खुले समुद्र में फेंक दिया। मछुआरे का दिल बैठ गया। उसे यकीन हो गया कि अब वो मारा जाएगा। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई और वो बड़बड़ाया, ये अच्छा संकेत नहीं है। पर फिर उसके अंदर की हिम्मत जागी। वो अपनी जगह पर डटा रहा और पूरे विश्वास के साथ पवित्र वचन बोला, खुदा ने हुक्म दिया है, अपना वादा पूरा करो, क्योंकि वादे का हिसाब लिया जाएगा। तूने मुझे जुबान दी थी, तूने कसम खाई थी कि तू मुझे धोखा नहीं देगा, वरना खुदा तेरे साथ भी वही करेगा। वो सब देख रहा है और कुछ नहीं भूलता। मैं तुझसे वही कहता हूँ जो हकीम दुबान ने राजा यूनान से कहा था, मुझे बख्श दे, खुदा तुझे बख्श देगा। जिन ने अपना सिर पीछे फेंका और जोर से हंसा। उसकी हंसी पत्थरों के टकराने जैसी थी। जिन ने हुक्म दिया, मेरे पीछे आ इंसान, और वह चल पड़ा। मछुआरे को भरोसा नहीं हो रहा था कि वह जिंदा है, फिर भी वो उस विशाल साए के पीछे पीछे चल पड़ा। वे तट से दूर गए, एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़े और फिर एक चौड़े खुले मैदान में उतरे। वहां घाटी के बीच में उन्हें पानी का एक तालाब दिखाई दिया। जिन पानी के बीच में गया और मछुआरे को आने का इशारा किया।
जब वे रुके तो जिन ने मछुआरे से कहा, अब अपना जाल डाल। मछुआरा हैरान रह गया। तालाब अजीब और चमकीले रंगों वाली मछलियों से भरा था। वहां चांदी जैसी सफेद, खून जैसी लाल, गहरी नीली और चमकदार पीली मछलियां थी। उसने जाल फेंका, उसे खींचा और 4 मछलियां पकड़ी, हर रंग की एक बेहतरीन मछली। वो खुशी से झूम उठा। ये एक ऐसा अजूबा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिन ने निर्देश दिया, इन मछलियों को शहर के सुल्तान के पास ले जा। वो तुझे बहुत बड़ा इनाम देगा और तुझे अमीर बना देगा। और अब मैं खुदा के नाम पर तुझसे माफी मांगता हूँ। इस वक्त अपना वादा निभाने और तेरी मदद करने का मुझे यही एक तरीका आता है। मैं 1800 साल से समुद्र में कैद था और आज पहली बार मेरी आंखों ने जमीन देखी है। उसने मछुआरे को सलाह दी कि इस जादुई तालाब में दिन में एक बार से ज्यादा कभी मछली मत पकड़ना। उसने विदा लेते हुए कुछ भारी शब्द कहे और फिर अपना विशाल पैर जमीन पर पटका। जमीन फटी और एक दरार बन गई। जिन तुरंत उस दरार में समा गया और धरती ने उसे निगल लिया। मछुआरा शहर की ओर वापस चला। उसका दिमाग इस अद्भुत घटना से चकरा रहा था। वो अपने गरीब खाने में पहुंचा, एक मिट्टी का बर्तन लिया, उसमें पानी भरा और 4 चमकती हुई मछलियां उसमें डाल दी। उसने बर्तन अपने सिर पर रखा और जैसा जिन ने कहा था, सीधा शाही महल की ओर चल पड़ा। जब वह राजा के सामने खड़ा हुआ और मछलियां पेश की तो राजा हैरानी से देखता रह गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी सुंदर और अजीब चीज कभी नहीं देखी थी। उसने हुक्म दिया कि ये 4 रंगों वाली मछलियां उस नई बांदी को दी जाए जो रसोई का काम करती थी। उसे राजा की सेवा में आए अभी 3 ही दिन हुए थे और वह रूम के राजा की तरफ से तोहफे में आई थी। उसके हुनर की अभी परख नहीं हुई थी। राजा के वजीर ने मछलियां उस लड़की को दी। वजीर ने गंभीरता से कहा, राजा आज ही तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। उन्हें तुम्हारी कला पर पूरा भरोसा है क्योंकि ये मछलियां बहुत कीमती तोहफा है। ये सख्त निर्देश देने के बाद वजीर राजा के पास लौट गया। राजा ने हुक्म दिया कि मछुआरे को इनाम में 400 सोने के दीनार दिए जाए। मछुआरे ने जल्दी से वह दौलत अपने कपड़ों में छिपाई और गिरते पड़ते अपने घर की तरफ भागा। उसे लग रहा था कि ये सब एक शानदार सपना है। उसने अपने परिवार के लिए हर जरूरी चीज खरीदी और अपनी पत्नी के पास बेहद खुशी के साथ लौटा। लेकिन उस बांदी का हाल सुनिए। उसने 4 मछलियां ली, उन्हें साफ किया और तलने के लिए कड़ाही को तेज आग पर रख दिया। जब उसने मछलियों को गर्म तेल में डाला और वे एक तरफ से पक गई तो उसने उन्हें पलटा। अचानक और बिना किसी चेतावनी के रसोई की दीवार फट गई। वहां से एक बेहद सुंदर लड़की बाहर निकली। वो हर तरह से संपूर्ण थी। उसके गाल चिकने थे, आंखें सुरमे से सजी थी और उसने गहरे नीले रंग का रेशमी दुपट्टा ओढ़ा था। उसने कीमती झुमके और कंगन पहने थे और उसकी उंगलियों में रत्नों वाली अंगूठियां थी। उसके हाथ में बांस की एक लंबी और पतली छड़ी थी। उसने कड़ाही में छड़ी मारी और कड़कती हुई आवाज में पूछा, ए मछलियों, क्या तुम अपने वादे पर कायम हो? रसोइया बांदी के मुंह से चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उस रहस्यमय लड़की ने अपना सवाल दूसरी और फिर तीसरी बार दोहराया और तब एक चमत्कार हुआ। 4 मछलियों ने गर्म तेल से अपने सिर उठाए और साफ आवाज में जवाब दिया। हाँ, उन्होंने कहा और फिर ये डरावनी पंक्तियां बोली, अगर तुम लौटीन तो हम भी लौटे, अगर तुम वफादार रही तो हम भी, पर अगर तुम छोड़ गई तो हमारा हिसाब बराबर। अपनी बांस की छड़ी के एक तेज इशारे से उस सुंदर लड़की ने कड़ाही को पूरी तरह पलट दिया। फिर वह दीवार के उस छेद से वापस चली गई और दीवार तुरंत उसके पीछे जुड़ गई। बांदी को धीरे धीरे होश आया और उसने उन 4 मछलियों को देखा। वे पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी और जलकर कोयला हो गई थी। वो हताशा में चिल्लाई, पहली ही जंग में इसका हथियार टूट गया, और फिर से बेहोश हो गई। जब वो सदमे में पड़ी थी तभी वजीर वहां पहुंचा। उसने देखा कि एक बड़ी मुसीबत हो गई है। उसने बांदी को पैर से हिलाया जब तक कि उसे होश नहीं आ गया। रोते रोते बांदी ने उसे वह पूरी अविश्वसनीय घटना बताई कि कैसे दीवार फटी, सुंदर लड़की आई, मछलियां बोली और राजा का तोहफा बर्बाद हो गया। वजीर सन्न रह गया। उसने कहा, यह तो सचमुच अद्भुत बात है।
उसने तुरंत मछुआरे को बुलावा भेजा और हुक्म दिया कि वो बिल्कुल वैसी ही 4 और मछलियां लेकर आए। मछुआरा भागकर उस जादुई तालाब पर गया, जाल डाला और जब उसने खींचा तो उसमें 4 और मछलियां थी, हर रंग की एक। वो उन्हें सीधा वजीर के पास ले गया। वजीर उसे और मछलियों को लेकर बांदी के पास गया। वजीर ने लड़की को हुक्म दिया, इन नई मछलियों को तलो, लेकिन इस बार तुम ये सब मेरे सामने करोगी ताकि मैं देख सकूं कि क्या होता है। डरी हुई बांदी ने हुक्म माना। उसने मछलियां तैयार की, कड़ाही आग पर रखी और उन्हें गर्म तेल में डाल दिया। जैसे ही मछलियां पकने लगी, रसोई की दीवार फिर से फट गई। वही सुंदर लड़की बाहर निकली। वो बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी और उसके हाथ में बांस की छड़ी थी। उसने कड़कती कड़ाही को कुरेदा और पूछा, मछलियों मछलियों, क्या तुम अपने पुराने वादे पर सच्ची हो? चारों मछलियों ने अपने चमकदार सिर कड़ाही से उठाए और वही डरावनी पंक्तियां दोहराई, अगर तुम लौटी न तो हम भी लौटे, अगर तुम वफादार रही तो हम भी, पर अगर तुम छोड़ गई तो हमारा हिसाब बराबर।